हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आज के लिए जो हमने लास्ट लास्ट लगता है इसको हम करेंगे बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको। जो पीडीएफ चाहता है बच्चों हमारे से, क्वेश्चन जो पेपर हमने बनाया है अपने कोचिंग सेंटर के लिए, वो क्वेश्चन पेपर चाहता है बच्चों, तो उसको हमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकता है अपने व्हाट्सएप पे मैं उनको बोल सकता है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो नंबर है हमारा 8077720133। ठीक है बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। जो पीडीएफ चाहता है बच्चों क्वेश्चन पेपर की, वो आप इस नंबर पे हमें लिख के भेज सकते हैं अपना क्लास, और क्लास के साथ क्वेश्चन पेपर टाइप करके भेज देगा। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन पेपर हम पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, उसमें मुझे लग रहा है मोस्टली हमारे क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस डेट में भी, प्रीवियस पेपर जो आपका खुला था यूपी बोर्ड का, उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे। और अब की बार भी मुझे लग रहा है कि हमारे जो कोचिंग सेंटर है जिसके लिए हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आप पीडीएफ हमारे से ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारे आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 था बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें बच्चों सेकंड पार्ट था जो आपका मोलर चालकता। मोलर चालकता, देखिए बच्चों यहाँ पे मोलर चालकता और मोलर से और चालकता से क्या मतलब होता है बच्चों। अब यहाँ पे आप कह सकते हो किसी सेल में, जो हमने लास्ट डेट में पढ़ा था कि एक सेल बनाया था हमने जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थी, जिनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, या कह लो आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था वहां पे इलेक्ट्रोड्स का, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उनके बीच में जो सोल्यूशन भरा हुआ था, यदि उसमें आपने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य डिजोल्व किया हुआ है, तब उसकी जो सॉल्यूशन होगा या उस सेल की जो चालकता होगी बच्चों, उसे क्या बोलते थे हम, तुल्यांकी चालकता। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे बात कर देंगे हम लोग। यहाँ पे दोबारा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है बच्चों, और दोनों इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों, वो भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों के बीच में हमने कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, और सॉल्यूशन में जो विद्युत अपघट्य होगा, या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों, यानी विद्युत अपघट्य होगा, उसमें कितना घुला होगा यहाँ पे विद्युत अपघट्य, घट्टे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो कितना घुला होगा बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर या मीडियम के अंदर, 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल। ठीक है बच्चों, वहां पे ग्राम तुल्यांक था, और यहाँ पे क्या बोले हुए बच्चों, 1 ग्राम मोल। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार जब ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके क्या होते हैं बच्चों, डेफिनेशन सुनते हैं आपको मोलर चालकता की, कि जब किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड जिनमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखी होंगी बच्चों, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर रखी होंगी। उनके बीच भरे सॉल्यूशन में, उनके बीच यानी यहाँ पर है ना, इनके बीच भरे सॉल्यूशन में जब क्या डालते हैं बच्चों हम लोग, इतना विद्युत अपघट्य डालते हैं, कितना, 1 ग्राम मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल जब विद्युत अपघट्य में डालेंगे, तो जो इसकी चालकता होगी बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलेंगे। इतनी बात समझ आई, क्या बोलेंगे बच्चों, मोलर चालकता। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे, अब जो मोलर चालकता होगी यहाँ पे, डेफिनेशन आपने नोट कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका साथ में, हमारे साथ में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो मोलर चालकता के आपने डेफिनेशन कर लिए। अब जो मोलर चालकता होती है बच्चों यहाँ पे, उसके लिए हमने रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो रिप्रेजेंट होता है मोलर चालकता को लैम्डा एम से। ठीक है बच्चों, लैम्डा एम से। ठीक है,
अब ऐसे ही हमने क्या किया था, देखो तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को EQ से लेमडा EQ से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे हमने किसको किया बच्चों, मोलर चालकता को लेमडा m से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ से जो नेक्स्ट इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर आएगा मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो यहाँ पे मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, मोलर चालकता और विशिष्ट विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, मोलर चालकता में संबंध, इतनी बात समझ आई। अब देखिए क्या होता है बच्चों, जो मोलर चालकता होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो उस विशिष्ट चालकता और उस सॉल्यूशन में जो आपका विद्युत अपघटक, कितना विद्युत अपघटक गुना हुआ है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटक गुना हुआ, उसके वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यानी दोबारा समझो इसको, यहां पे आपने कहा मोलर चालकता, मोलर चालकता है ना, चालकता। ठीक है, मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, लेमडा m से। इतनी बात समझ आई। उसके बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको आप लोग पहले से आपने पढ़ा हुआ है। मोलर चालकता को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, लेमडा m से, और विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, कापा से रिप्रेजेंट किया। किससे किया बच्चों, कापा से। अब कापा आप लोग के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जितने ml सॉल्यूशन में या सेंटीमीटर क्यूब घनीय सॉल्यूशन में, घन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, उसमें जिसमें इतना विद्युत अपघटक घुला हुआ है उसका आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, देखो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल रखने वाला विलयन, रखने वाले विलयन का आयतन, आयतन। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो V से। किससे कर सकते हो बच्चों, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, सिंबल फॉर्म में लिखोगे आप लोग इसको, लेमडा m इज इक्वल टू कापा इनटू V। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, मोलर चालकता को। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात समझ आएगी आपको। अब देखिए, अब इसको जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखे, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे घन सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है बच्चों, अगर वॉल्यूम की हम बात करें या फिर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये किस में बना हुआ है बच्चों, एक घन में बना हुआ है। घन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। किस में होगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। अब जरा ध्यान दीजिए, लेमडा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों सांद्रता, किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात समझ आई। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्यूशन का। अब उसको आप लोग जब कहते हो कि 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन घुला हुआ है, 1 ग्राम विद्युत अपघटक घुला हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है बच्चों, मोलरता को करता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर मोलैरिटी की फॉर्म में लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे लेमडा m इज इक्वल टू कापा, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी, 1000 अपॉन मोलैरिटी। इतनी बात समझ आई। ये फॉर्मूला है किसका, अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाता है किसका, लैम्डा m मोलैरिटी एंड विशिष्ट कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए, अब यहीं से हम लोग निकालेंगे बच्चों क्या, इसकी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए, देखो अब यहां पे फॉर्मूला है हमारे पास क्या, लेमडा m, लेमडा इज इक्वल टू जो कापा है, कापा की जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लो मैं लिख ही देता हूं पहले फॉर्मूला, कापा है ना, इनटू कितना 1000 अपॉन कितना मोलैरिटी। ठीक है, कैपिटल m से किसको रिप्रेजेंट किया आपने, मोलैरिटी को, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे समझ आया। अब देखो लेमडा m
इकाई यानी यूनिट आप निकालोगे इसकी, किसकी बच्चों, यहाँ पे यूनिट निकालोगे किसकी, मोलर कंडक्टेंस की, या आप कह सकते हो मोलर चालकता की। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो चालकता, इसकी जो यूनिट है बच्चों, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों, कितनी होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे जो ये आपका है क्या, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है। 1000 क्या है यहाँ पे बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आ जाइए यहाँ पे एम, मोलर चालकता है, यानी सॉरी मोलर चालकता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, मोलैरिटी आ रही है। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है बच्चों मोल, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ आई, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात यहाँ पे देखिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू, अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे, है ना, मल्टीप्लाई में कैसे लेके जाओगे, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स एच रहेगा। और जब आप लोग इसको इनवर्स में लेके जाओगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना, देखो अपॉन में कितना बचा, यहाँ पे मोल, मोल, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना आएगा, ओम, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, और कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये इसकी यूनिट हो जाती है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी एक यूनिट तो ये हो गई बच्चों। दूसरी यूनिट क्या बन सकती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, मोहो, मोहो लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना आएगा बच्चों, फिर मोल इनवर्स, मोल, मोल इनवर्स। इतनी बात समझ आई। उसके बाद लैम्डा एम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सीमेंस से, है ना, हिंदी में लिखेंगे इसको सीमेंस, ठीक है बच्चों, सीमेंस। और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना आएगा, सीमेन इनवर्स, और ये किस में हो जाएगा आपका, मीटर में। अगर मीटर में लेना चाहते हो इसको मीटर में लिख सकते हो, स्मॉल एम स्क्वायर, अब स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, मोल इनवर्स। ये सारी की सारी क्या है बच्चों, यूनिट है, और इसको बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट या इकाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसआई इकाई। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अभी देखो पूरा मैंने आपको बता दिया है बच्चों, क्या क्या बताया है मैंने आपको, मोलैरिटी के, मोलर चालकता के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे यहाँ पे उसको हम कर देंगे बच्चों यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाया हुआ है हमारे ने पेपर में, इसको नोट कर सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, जो हमने बनाया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रतिप्रासन के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रतिप्रासन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है हमारा बच्चों, हम एक एक करके टॉपिक्स डालते रहेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोग क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल टाइप सोल्व कराना चाहते हो जो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस नंबर पे जो भी क्वेश्चन इससे ओरिएंटेड आपको मिलता है, आपको उसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। अच्छा सा फोटो खींचना जिससे क्लियरिटी आए,
और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो, जिसके लिए हम वीडियो और नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रतिप्रासन। देखो बच्चों, ये वर्ड जो आया है, इससे पहले आपको छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी बच्चों आपको, क्योंकि प्रतिप्रासन से पहले आपको दो चीजें पर आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक तो आपको अर्धपारगम्य झिल्ली की जानकारी होनी चाहिए बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरा आपको जानकारी होनी चाहिए प्रासरण की बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्मोसिस। किसको? प्रासरण को। इतनी बात समझ आई? अब देखिए, अब यहाँ पे जो बच्चों बनता है आपका प्रतिप्रासन। सॉरी, प्रतिप्रासन को पढ़ने से पहले हमको इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आए टॉपिक्स। तो देखो यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? एसपीएम ऐसी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकते हैं, बस सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके घरों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें से आप लोग एक पार्ट को सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल छन्नी, चाय की छन्नी होती है, चाय से जिससे आप लोग चाय को और चाय की जो आपकी बनती है उसको सेपरेट करते हो, है ना? ऐसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली किसको सेपरेट करती है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या विलय विलायक को सेपरेट करती है। ठीक है बच्चों, इसमें से कह सकते हो आपके विलय, जो आपके विलय के पार्टिकल्स हैं वो तो पास नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल आसानी से पास हो सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक। इसके बाद आता है आपका प्रासरण। प्रासरण क्या होता है? जब आप किन्हीं दो ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो या विलयन को सेपरेट करते हो, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से, जिसकी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रताएं अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के जो पार्टिकल है, यानी विलायक क्या बोलते हैं? सोलवेंट। सोलवेंट के पार्टिकल है कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जब होता है बच्चों, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रासरण। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब प्रतिप्रासरण प्रासरण का रिवर्स होता है, उल्टा होता है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? प्रासरण का। कैसे पढ़ोगे? देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ा बच्चों, अगर मैं इसको बताऊं आपको, देखो यहाँ पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी है, किसमें? प्रासरण में। प्रासरण की प्रक्रिया बता रहा हूं पहले आपको। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? अलग अलग है। किसका? सॉल्यूशन का। दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, S1 और S2, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इसका C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन C1 कम है और C2 ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सांद्रता से। सांद्रता इसका इंग्लिश में, सांद्रता इसका हिंदी मीन्स होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो, जो इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता क्या है बच्चों? कम। तो जो आपके सॉल्यूशन है या विलयन है, उसमें विलय और विलायक दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो विलय और विलायक दोनों है। इसमें भी क्या है बच्चों? विलय और विलायक है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई? तो प्रासरण क्रिया क्या होती है? जो कम सांद्रता का विलयन कौन सा है आपका? C1। ठीक है, और C1 वाला विलयन, और अधिक सांद्रता का विलयन कौन सा है? C2 वाला। तो जो विलायक के पार्टिकल है ना बच्चों, वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से इधर जाना ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रासरण। बट आप कह सकते हो जो आपके सोल्यूट पार्टिकल होते हैं या विलय पार्टिकल होते हैं, वो यहीं पे रुक जाते हैं बच्चों, वो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली में से पास नहीं होते हैं। तो जो विलायक के पार्टिकल्स होते हैं, विलय के पार्टिकल्स होते हैं, वो कहां पे जाएंगे बच्चों? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। किसमें से? अर्धपारगम्य झिल्ली में से। सॉरी, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या बच्चों? प्रासरण। अब प्रतिप्रासरण क्या होता है? प्रतिप्रासरण सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है? यहां पे देखो,
एक वर्ड आता है प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब क्या होता है बच्चों, जब इस प्रक्रिया को हम इस पर दाब लगाने पर इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है बच्चों, प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर, शुद्ध जल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्योर वाटर है, शुद्ध जल बोलते हैं इसको, शुद्ध जल। और यहाँ पे भरा हुआ है बच्चों अशुद्ध जल, या कह सकते हो अशुद्ध जल, अशुद्ध जल या वाटर, है ना। अब देखो ये रखी हुई है बच्चों एसपीएम। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं हम एसपीएम, यहाँ पे ये भूल गए थे, एसपी। ठीक है, ये भी क्या है हमारा एसपीएम रखा हुआ है यहाँ पे, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो अशुद्ध जल है इसमें आपका इम्प्योरिटीज है, जैसे आपका साल्ट डिजोल्व है यहाँ पे, तो जो आपके अर्धपारगम्य झिल्ली में से होता है, कम सांद्रता तो इधर है क्योंकि शुद्ध वाटर है, और अधिक सांद्रता किधर है, इधर। तो विलायक के पार्टिकल तो आपके इधर जाना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विलायक यानी जल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, वाटर है। तो वाटर किधर जाना शुरू होगा, इस साइड, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। लेकिन आप इतना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे पी, ठीक है, पी कोई प्रेशर अप्लाई करोगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रासरण दाब से अधिक होती है, यानी पी जो आपका आएगा यहाँ पे, पी प्रेशर है वो अधिक है किससे, प्रासरण दाब से। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा बच्चों, जो आपका विलायक है इसके अंदर, जो आपका विलायक है यानी शुद्ध जल है, वो किधर जाना शुरू हो जाएगा, कम सांद्रता के विलयन की ओर। किधर बच्चों, कम सांद्रता के विलयन की ओर। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी बच्चों वो आप लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी डेफिनेशन मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, जस्ट अभी लिखवा रहा हूँ, तो आप, मैं बोलूंगा आप नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे देखो, जब अधिक सांद्रता के विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जिससे कि क्या होगा बच्चों, कम सांद्रता, जिससे कि शुद्ध विलायक के पार्टिकल्स या शुद्ध विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से पास होना प्रारंभ हो जाते हैं, या प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिप्रासरण, यानी इसका उल्टा। पहले तो कम सांद्रता से किधर जाते हैं बच्चों, विलायक के पार्टिकल अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, कहां से, प्रासरण झिल्ली में से या अर्धपारगम्य झिल्ली में से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो आपके विलायक के पार्टिकल है वो अधिक सांद्रता के विलयन से किधर जा रहे हैं, कम सांद्रता के विलयन की ओर, यानी शुद्ध जल की ओर। किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिप्रासरण। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, आप लोग जो क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, देखोगे आप करके क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, या मॉडल में, सैंपल पेपर में, कहीं पे भी है बच्चों, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी आपकी उन क्वेश्चंस के ऊपर बन जाएगी बच्चों। ठीक है, अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जितने क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उनकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और आपको उस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।